एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम एक ही क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम समांतर माध्य, प्रसार या परिसर भी बोल सकते हैं, बहुलक, माध्यिका, ये चार टॉपिक हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन वन बाय वन करके समझेंगे, लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन चारों में से कौन कौन सी चीजें आती है। बहुलक निकालना आता है कि समांतर माध्य निकालना आता है, माध्यिका निकालना आता है, किस किस को ये चारों में टॉपिक आते हैं। अपन वन बाय वन करके एकदम आराम आराम से बेसिक तरीके से इनको समझेंगे। और ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे 6 या 7 क्लास से स्टार्ट होता है, 10th क्लास तक चलते हैं। तो आपको इनको आज की क्लास में स्टार्टिंग से सीख लेना है। अगर आप सीखे हुए हैं तो एकदम अच्छे से और भी सीख सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एकदम आसान तरीके से समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना सीख जाए। तो चलिए अपन एक एक करके इन वीडियोस एक एक करके इन टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य को माध्य भी बोला जाता है। आप माध्य बोलोगे या समांतर माध्य बोलोगे, दोनों एक ही है। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, कोई भी आंकड़े या अंक या संख्या दिए तो उसमें बीच वाला माध्य, यानी बीच वाला संख्या दिए तो उसमें बीच वाली संख्या। तो इसको निकालने का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, या फिर आप बोल सकते हो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की बटा प्रेक्षणों की संख्या, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो पदों का योग बटा पदों की संख्या। समांतर माध्य और हमारा औसत दोनों मिलते जुलते हैं। औसत में भी क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है। इसमें भी ये प्रेक्षण और आंकड़े एक ही होते हैं, इसमें भी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या ही है। लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया जाता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या बोल दो, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या बोल दो। अब अपन एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। मान लो आपको बोल दिया जाए, आपको जैसे नंबर दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6, और आपको बोला जाए कि आपको इनका समांतर माध्य निकाल के बताना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग यानी इन सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ दिया। और ये संख्या में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 की लेना है, संख्या में है 6। इनको जोड़ के 6 का भाग लगा, 6 और 5 11, 11 और 15, 15 और 3 18, 19 20 और 21। 21 के अंदर आप 6 का भाग लगाओगे तो आएगा 6 3 18, बच गया 3, उतारेंगे जो 6 पंजे 30, यानी कि आएगा 3.5। यही क्या हो जाएगा, इन सबका माध्य। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपको प्रथम 6 सम संख्याओं का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब आपको सम संख्याओं का पता होना चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। प्रथम 6 सम संख्याओं का मतलब क्या है, पहली सम संख्या क्या होती है 2, दूसरी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। तो 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ये हो गई हमारी 6 प्रथम 6 सम संख्या। अब इन सबको आपको जोड़ देना है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, और ये संख्या में कितनी है, 6 है। 12 + 22 38, 6 36 और 4 40 और 2 42, यानी कितनी होगी 42, 42 बटा 6 कितना आएगा 7, यानी कि इन सबका समांतर माध्य क्या आएगा 7। तो मेरे ख्याल से आप लोग एकदम अच्छे से सीख गए होंगे कि हमें समांतर माध्य कैसे निकालना है। अगर आपको समांतर माध्य निकालना समझ में आ गया है, यानी बहुत इजी वे में समझ में आ गया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि पूरे हमें समांतर माध्य निकालना आ गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, प्रसार। इसको प्रसार को बहुत बार परिसर भी बोला जाता है। आप प्रसार बोलो या परिसर बोलो, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारे बोर्ड को क्लिक, फिर हम करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रसार या परिसर। प्रसार का मतलब क्या है, आपको जो भी आंकड़े दिए जाए, उन आंकड़ों में आपको देखना है कि सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है। उन दोनों आंकड़ों के अंतर को क्या बोला जाता है, प्रसार या परिसर। जो भी आंकड़े हमें दिए जाए, मान लो किसी स्कूल के कर्मचारी का वेतन दिया जाए, या फिर किसी एक वीक का कोई फल विक्रेता हो, या वो दुकानदार उसकी बिक्री दे दे, कुछ भी हो सकते हैं, बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो उन आंकड़ों में आपको देख लेना कि सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है। तो इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, प्रसार या परिसर।
तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मान लो कोई स्कूल में काम करने वाले 5 शिक्षक है, उन शिक्षकों का हमें वेतन दिया गया है, किसी को मिलते हैं 25,000, किसी को मिलते हैं 18,000, किसी को 20,000, किसी को 22,000 और किसी को 23,000। अब इनका आपको प्रसार या परिसर निकाल के बताना, यानी इसका आपको परिसर निकाल के बताना है। तो परिसर किस निकालोगे, इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, 25,000। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा लिखो। अब सबसे छोटा कौन सा है, 20 से छोटा 18, 18 से छोटा कोई सा भी नहीं, तो माइनस 18,000। अब दोनों का अंतर क्या हो गया, 7,000। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका परिसर क्या हो जाएगा, 7,000 रुपए। तो सबको क्लियर हो गया होगा प्रसार या परिसर क्या होता है। इसके लिए आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। उसमें हमें क्या करना, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा घटा देना, घटाते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, उन आंकड़ों का परिसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, बहुलक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बहुलक होता क्या है। अब देखिए हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, बहुलक। अब बहुलक के नाम से पता चल रहा है कि यानी बहुत है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो भी हमें आंकड़े दिए उन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है, वही क्या हो जाएगा हमारा बहुलक। मान लो आपको बहुत सारे आंकड़े दिए जाए, उन आंकड़ों में आपको बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में किसी में भी सेट कर लेना है। चाहो तो आप आरोही क्रम में सेट कर सकते हो, चाहो तो आप अवरोही क्रम में सेट कर सकते हो। किसी भी क्रम में आपको जमा लेना है। जमाने के बाद में आपको देख लेना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होगी वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक। परिभाषा के तौर पे देखना चाहोगे क्या हो जाएगा, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहा जाता है। अब जैसे मान लो ये आंकड़े हमें दिए गए, इनमें हमें बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लेते हैं, ठीक है ना। आरोही क्रम में सबसे छोटा है 2, 2 एक बार ये, फिर है 3, 3 भी एक बार है, फिर है 4, 4 1 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3। 5 देखो, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5। 6 देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, और 7 भी एक बार ही आ रहा है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी हो रही है, 5। इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है। जो भी आंकड़े हमें दिए गए उनमें सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या होता है, उसका बहुलक होता है। अब ये तो क्या होता है, जब हमें थोड़े ही आंकड़े दिए जाए। मान लो अगर हमें बहुत ज्यादा आंकड़े दिए जाए या अवर्गीकृत आंकड़े दे दिए जाए, जिनको हम देख के या आगे या अवरोही में सेट करके नहीं बता सकते कि इनका बहुलक क्या है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनके लिए मिलान चिन्ह वाली सारणी बनानी पड़ती है। उस मिलान चिन्ह वाली सारणी बना के हमें बताना पड़ता है इसका बहुलक क्या होगा। तो चलिए हम मिलान चिन्ह सारणी बनाना सीखते हैं। अब देखिए, जब आंकड़े बड़े और अवर्गीकृत हो तो हम क्या करते हैं, मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें आंकड़े इस प्रकार से बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, मिलान चिन्ह का। तो इसमें मैंने जो एग्जांपल लिया ना, इसमें मान लो 30 धावक है, यानी दौड़ने वाले लोगों ने, उनको दौड़ा गया, इनका जो टाइम लिया ना वो हमें सेकंड पे दिया गया। किसी ने 12 सेकंड लिया, किसी ने 13 सेकंड, किसी ने 10 सेकंड, किसी ने 11 सेकंड। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए मिलान चिन्ह वाली सारणी बनाते हैं। सबसे पहला अब क्या होता है, समय ना, तो समय है वो भी किसमें है, सेकेंड्स में, ठीक है ना। पहला तो हो गया समय, हो गया सेकंड में। फिर क्या आएगा, मिलान चिन्ह आता है। और ये कौन है, धावक है, यानी धावकों की संख्या है, तो आ जाएगा अगला वाला धावकों की संख्या। अब चलिए हम एक एक करके एक नंबर कहाँ से शुरू, 10 से शुरू है। 10 समय, 10 से 10 सेकंड लिया, 11 सेकंड लिया, 12 सेकंड भी लिया किसी ने 13 सेकंड भी लिया, वो लास्ट इसमें 14 सेकंड भी लिया, ठीक है। लास्ट में इनका टोटल भी करना है। आप जब भी पता चलेगा कि अपन ने सही करा है कि नहीं करा है। अगर टोटल 30 आएगा तो अपन ने यहाँ पे सही करा है, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। अब 10 देखिए कितनी बार आ रहे हैं। इस प्रकार से सारणी बना लेने के बाद में हमें क्या करना है, देखना है कि 10 कितनी बार आ रहा है। 1 2 2 बार, 1 2, ये 2। अब देखो 11 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखो 4, इसके सामने धावकों की संख्या लिखते जाना है। अब 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मुझे तो 11 ही लग रहा है, 12 ही लग रहा है सबसे ज्यादा बार। 11 बार आ रहा है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11। देखिए मिलान में क्या होता है, 4 लाइनें खड़े कीजिए, 5 हो गई, ऐसे 3 6 लाइन लिख देना है। फिर 6 से फिर से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने अभी इसमें 4 होते 5 में 3 लाइन खींची,
फिर 6 से फिर अलग से शुरू करना है, फिर 10 होते फिर से आधे लाइन, ठीक है। अब कितने आए, 11 है तो इसके सामने लिख दो 11। अब 13 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, इसके सामने लिख दो 6। अब 14 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 14 आ रहा है 7, 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये हो गया 7। अब इन सबको जोड़ के देख लो, 11 और 4 15 2 17 17 18 20 23 और 7 20, यानी कि 30 आ रहा है, इसका मतलब अपन ने सही करा है। अब हमें कैसे पता लगा कि बहुलक क्या है, देखिए सबसे ज्यादा धावकों की संख्या कहाँ पे, यहाँ पे, और इसके सामने हमें देखना है कि क्या है, कितना है समय, 12 सेकेंड। इसका मतलब सबसे ज्यादा इसका बहुलक क्या होगा, 12 सेकेंड, क्योंकि सबसे ज्यादा धावक कौन से थे, 11 धावक थे जिन्होंने ये दौड़ कितने समय में पूर्ण की, अधिकतम 12 सेकंड में। तो इस प्रकार हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, इसका 12, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है, माध्यिका। अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, माध्यिका। अब माध्यिका का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वही समझते, जो भी आंकड़े हमें दिए जाए उनको आप अरेंजमेंट करोगे आरोही या अवरोही में व्यवस्थित करने के बाद जो मान एकदम, जो पद एकदम बीचों बीच में आता है, वही क्या होता है, हमारा माध्यिका। परिभाषा के रूप में देखें तो क्या है, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य में आने वाले पद का मान माध्यिका कहलाता है। नाम से पता चल रहा है माध्यिका, यानी जो मध्य का पद है वो। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर लेना, सेट करने के बाद जो एकदम बीचों बीच में आता है वही क्या हो जाएगा, माध्यिका। अब जैसे मान लो मैंने ये आंकड़े लिए, इनका हमें निकालना है माध्यिका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको आरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले 0 हो जाएगा, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 35 है, फिर 40 है, फिर 47 है और फिर 50 है। 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7। अब बीचों बीच वाला कैसे पता चलेगा, इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 1 छोड़ दो, इधर से 1 छोड़ दो, बीचों बीच में क्या आ रहा है, 33। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 33। इनकी माध्यिका क्या हो गई, 35। यानी कि हमें क्या करना है, बहुत आसान है माध्यिका निकालना। हमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही में भी कर सकते हो आप, अगर उल्टा करते मान लो तो इधर से शुरू हो जाता, लेकिन बीच में तो ये 35 ही आता ना, तो बीचों बीच में क्या आएगा, 35 ही आएगा। आप अवरोही क्रम में भी सेट कर लो, 50 47 40 35 30 20 पूज्य। अवरोही क्रम का मतलब क्या, बड़े से छोटा क्रम, लेकिन फिर भी बीच में तो क्या आएगा, ये 35 ही आएगा ना, तो जो बीच का मान है वही क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका। अब बीच का मान मान लो अगर संख्या आंकड़े जो हमें दिए वो संख्या में सम हो, अगर मान लो आंकड़े संख्या में विषम है जब तो बीच वाला आ जाता है। भाई 7 है तो 3 है तो 3 है तो जाएंगे, 9 आंकड़े दिए तो 3 4 है तो 4 है तो बीच में आ जाएगा। लेकिन मान लो आपको आंकड़े 6 दिए या संख्या में 8 दिए, तो आप उनकी माध्यिका कैसे निकालोगे। अगर आपको मान लो संख्या में सम है आंकड़े, तो हमें क्या करना है, उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेना है। पहले तो जमाने के बाद हमें बीच के 2 पद लेने हैं, बीच के 2 पदों को देखना लेना है, उनका माध्य निकाल देना। माध्य निकालने का मतलब उन 2 पदों को जोड़ना है, जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देना है। जैसे मान लो अपन आंकड़े लेते हैं 2 4 6 8 10 12 2 4 6, ये 6 है संख्या में। अब इसकी आपको माध्यिका निकाल के बतानी है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम में जमा लेना। अभी आरोही क्रम में तो ऑलरेडी है, 2 4 6 8 10 है। अब हमें क्या करना है, बीच के 2 पद लेने हैं। ऐसे तो हम बता नहीं सकते क्योंकि ये 3 है, ये भी 3 है, बीच के पद कुछ भी नहीं है। इधर से 2 2 छोड़े तो ये बीच के 2 पद ये आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इधर से 2 2 छोड़ देना है, बीच के 2 पद ये उठा लेंगे। ये 2 पद उठा लेते 6 + 8 इनको जोड़ देना है, इसका 2 का भाग लगा लेना। 6 8 कितने हो जाएंगे, 14। 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 7। 7 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 7 ही आएगा, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें जो पद दी जाए उनमें संख्या सम है या विषम है। अगर पदों की संख्या विषम है तो हम डायरेक्ट उनको आरोही या अवरोही क्रम में निकाल के बीच वाला पद होएगा वही माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर पदों की संख्या सम है तो हमें क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम में तो जमा लेना है, फिर हमें बीच के 2 पदों को लेना है, उन पदों को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देना है। 2 का भाग लगाते ही हमारी वही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से सीखे होंगे कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या परिसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।